नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो वैदिक काल को भारतीय इतिहास का नींव क्यों कहा जाता है। ये है मेरी 100 डे एसएससी जर्नी का डे 15 और आज हम जानेंगे वेदों और वैदिक जीवन से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हर सवाल ही हमें हमारी सफलता के और करीब ले जाएगा। डे 15 वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र। ऋग्वेद किस भाषा से रचित है। वैदिक संस्कृति से। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की प्रमुख वेद देवता कौन थे। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। सरस्वती नदी का उल्लेख किस नदी से मिलता है। ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी थी है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेदों की माता किसे कहा जाता है। ऋग्वेद को। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा है। ऋग्वेद में, थर्ड मंडल के 62वें सूक्त में। वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि और पशुपालन। अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था। राजसत्ता की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। सोमरस किस पौधे से बनाया जाता था। सोमलता से। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। परिवार। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। वैदिक काल की। वेदांगों की संख्या कितनी थी। 6। पुरोहित वर्ग को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ब्राह्मण। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस बारे में है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। किस वेद में चिकित्सा और औषधियों का उल्लेख है। अर्थवेद में। वैदिक काल में राजा की सत्ता किसके नियंत्रण में होती थी। सभा और समिति के। उपनिषदों की संख्या कितनी थी। 108। 11 प्रमुख थे। यजुर्वेद का विषय क्या था। यज्ञ और अनुष्ठान। सामवेद को किस काल का वेद कहा जाता है। संगीत का वेद। ऋतु शब्द वैदिक साहित्य में किसे कहा जाता है। प्राकृतिक और नैतिक नियमों को। गोधूली कर किस पर लगाया जाता था। गायों पर। वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार का प्रचलित था। एकल पत्नी प्रथा, लेकिन बहुपत्नी भी मिलती हैं। राजा को वैदिक काल में किस उपाधि से पुकारा जाता था। जनपति। वैदिक काल की प्रमुख शिक्षा का समाधान क्या है। गुरुकुल प्रणाली। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1028। वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। कृषि और गोपालन। वैदिक समाज में स्त्रियों को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा और धार्मिक कार्यों से भागीदारी। दास शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था। सेवक और श्रम वर्ग के लिए। यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।